अस्सलाम वालेकुम। जहांगीर लशारी बोल रहा हूँ अहमद एसोसिएट्स के प्लेटफॉर्म से। आज हम सीखेंगे कि अगर हमारी कोई रिटर्न या वेल्थ स्टेटमेंट में कमी पेशी रह गई है। मिसाल के तौर पर हम 2024 की रिटर्न हमने फ़ाइल की थी और उसमें हमारे पास एक गाड़ी रह गई है जो हमने डालनी थी और उसको हम ठीक करना चाह रहे हैं, तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप लॉगिन करेंगे। गाड़ी के अलावा कुछ और भी हो सकता है, जो भी चीज़ आपकी रह गई है, जो भी चीज़ मिसिंग है, क्योंकि एफबीआर वाले उसका फिर नोटिस करते हैं। उससे बचने के लिए हम इसको रिवाइज़ करेंगे। तो वो कैसे रिवाइज़ करेंगे? तो सबसे पहले हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। हम इसको लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद हमारे पास एसेट डिक्लेरेशन की बात आती है। यहाँ पर आप जाएंगे कि रिवाइज़ करनी है हमने वेल्थ स्टेटमेंट की। 116(3) की रिवाइज़ है, रिवीजन है। इसे हम लिखेंगे 2023 है, फ़र्ज़ करें कोई भी साल है आपका। तो इसको आप कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपकी रिटर्न खुल जाएगी। इसमें जब आप इस जगह को देखेंगे तो यहाँ पर आपकी वेल्थ स्टेटमेंट आ रही है, पर्सनल एक्सपेंसेस आ रहे हैं, पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ आ रही है। अब हमने सिर्फ इसको चेंज करना है। इसको हमने चेंज करना है। यहाँ पर हम देखेंगे ये मुख्तलिफ हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये हमारे बैंक अकाउंट्स हैं। यहाँ इस जगह पे 7008 की जगह पे जो हमारा कोड है वहाँ पर है मोटर व्हीकल। अब इस जगह पे आके हम इसको ऐड करेंगे कि जो हम रह गई है हमारे पास मोटर, इसको हम ऐड करेंगे। तो फ़र्ज़ करें हमारे पास है 2018 मॉडल की एक गाड़ी है जिसका नंबर है लाहौर का या मुल्तान का, कोई भी हम कहते हैं। MNA का नंबर है इसका, मुल्तान का ये है 2015 मॉडल है फ़र्ज़ करें, और इसका जो नंबर है वो है 780। यहाँ हम लिख देते हैं कि हमारे पास क्या है, सुजुकी है। ठीक है ना, ये हमने लिखा। तो इसको हम ओके करते हैं। ओके करेंगे तो यहाँ पर ये लिखा हुआ आ जाएगा, नंबर भी और उसका मॉडल भी और सारी चीज़ें। तो आगे ये डायलॉग बॉक्स भी खुल गया है और इसमें ज़ीरो प्राइस आ रहे हैं। फ़र्ज़ करें हम कहते हैं कि उसकी जो कीमत है वो है, उसकी कीमत 15 लाख सपोज लिख देते हैं। 15 लाख इसकी वैल्यू है। तो 15 लाख इसको ये कैलकुलेशन का, ये देखें ऊपर बटन है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारी सारी कैलकुलेशन दोबारा ठीक हो जाएगी। इसी तरह अगर हमने कोई प्रॉपर्टी चेंज करनी है तो वहाँ एडिशन करेंगे। ये ऐड का बटन लगा हुआ है सारी जगहों पे, ऐड करेंगे। ये प्रॉपर्टी की जो है ये 7001 7002 और ये सारी आ रही है। इसमें ये बैंक अकाउंट में अगर कोई फ़र्क है, चेंज करना है, गाड़ी के चेंज करना है, कैश इन हैंड है, बाकी चीज़ें हैं वो अगर चेंज करनी है तो यहाँ हम चेंज कर लेंगे। इसके बाद हम जाएंगे एसेट रिकन्सिलिएशन में। एसेट रिकन्सिलिएशन में जाने के बाद हमें पता चलेगा कि हमारे पास कितना चीज़ है जो अनरिकनसाइल आ रही है। अब ये 15 लाख की रकम है, देखें अनरिकनसाइल में 15 लाख की रकम आ रही है। ये 15 लाख की रकम अनरिकनसाइल। अब हमने इसको ठीक करना है। इसको कैसे ठीक करेंगे? अब हम दोबारा जाएंगे अपने पर्सनल एसेट्स में। वहाँ हम देखेंगे कि हमारे पास कैश इन हैंड में या बाकी जगहों पे पैसे पड़े हैं, या हमारे पास कैश इन हैंड में ये पैसे पड़े हैं 56 लाख से ज़्यादा है। अब हम इसको यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। हम इसको फ़र्ज़ करें यहाँ से उड़ा देते हैं। फिर कैलकुलेशन में जाते हैं। कैलकुलेशन में जाएंगे, फिर दोबारा रिकन्सिलिएशन में आएंगे। तो यहाँ आने के बाद हमें पता चलेगा कि हमारे पास 41 लाख समथिंग जो है ये आ गया अनरिकन्साइल में। ये माइनस की फिगर है। अब इसको हम यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद दोबारा हम पर्सनल एसेट्स में जाएंगे। यहाँ पर जो हमारे पास हमने कहाँ से उठाया था, ये कैश नॉन बिजनेस से उठाया था। अब यहाँ पर इस जगह पे हम इसको दोबारा पेस्ट कर देंगे। और याद रहे कि यहाँ माइनस का लफ्ज़ आ रहा है, इसको हमें ख़त्म करना है। ये माइनस का जो साइन है इसको ख़त्म करना है। यहाँ से ख़त्म हो गया। अब हम दोबारा कैलकुलेट करेंगे। अब हमारी गाड़ी इसमें वाइट हो गई, ये नज़र आ रही है। कैलकुलेशन के बाद हम दोबारा जाएंगे रिकन्सिलिएशन में और देखेंगे कि अनरिकनसाइल्ड का जो बॉक्स है वो ख़त्म है, ज़ीरो है। इसका मतलब हमारी ठीक है। हम इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद इसको सबमिट कर देंगे। जब हम इसको सबमिट करेंगे उससे पहले हमें अटैचमेंट में भी कुछ लिखना पड़ेगा। ये अटैचमेंट है, इसमें हम अटैच करेंगे कि रीज़न क्या थी इसको बनाने की। वो 2-4 लफ्ज़ जो भी हैं हमने जो कुछ रीज़न लिखनी है, वो लिखने के बाद इसको हम सबमिट कर देंगे अटैच करने के बाद। तो ये हमारे पास सबमिट हो जाएगी। इस तरह हम अपनी चीज़ों को रिकन्साइल करके दोबारा रिविज़िट करके हम अपनी रिटर्न वेल्थ स्टेटमेंट को ठीक कर सकते हैं।